हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कृषि राइटिंग को। और ये प्रैक्टिस सेट शीट 6 होगा। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट को आप प्रैक्टिस कर लेना, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एसेज हैं उनको भी आप कवर कर सकते हो। इसकी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। राइट दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 100+ ऐसे के टॉपिक्स मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। कृषि राइटिंग के प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स विद इन वर्ल्ड लिमिट लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह से कुछ पैसेज दिया होगा। ये अराउंड 302 वर्ड्स में पैसेज है। इस पैसेज का आपको प्रेसी लिखना है और फिर उसका टाइटल और आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो शुरुआत आप कैसे करोगे, इसको सबसे पहले आपको रीड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इसको रीड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली इसमें बोला क्या जा रहा है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैनी पीपल बिलीव दैट देयर इज समथिंग बिगर देन अस। यानी कुछ लोग ये बिलीव करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमसे बड़ी हैं। दैट देयर इज अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। और हर चीज़ का रीज़न होता है, कोई ना कोई कारण होता है। सम बिलीव दैट एवरीथिंग इज अ कोइंसिडेंस। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिलीव करते हैं कि कुछ चीज़ें कोइंसिडेंस होती हैं, मतलब आप वो कोइंसिडेंस के कारण बेसिकली चीज़ें होती हैं। सम बिलीव दैट कोइंसिडेंस इज रियल एंड नॉट फेट। मतलब कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कोइंसिडेंस जो एक रियल है, जबकि फेथ रियल नहीं है। राइट, हाउएवर नन ऑफ दिस कैन एवर बी ट्रूली प्रूवन। लेकिन ऐसा है कि ये कभी प्रूव नहीं किए गए हैं। मतलब ये जो दोनों ही बातें की जाए, चाहे वो फेथ को लेकर के की जा रही हो या फिर कोइंसिडेंस को लेकर की जा रही हो, इनको कभी भी प्रूव नहीं किया गया, कि इनको कभी भी सिद्ध नहीं किया गया। राइट, कोइंसिडेंस इज अ सीमिंगली प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ एक्सीडेंटली ओकरिंग इवेंट्स। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है। सी कोइंसिडेंस क्या, एक प्लान्ड सीक्वेंस होता है जो एक तरह से ऐसा इवेंट जो कि हो रहा है, एक्सीडेंटली हो गया है, अचानक हो गया है, उसको हम लोग कोइंसिडेंस बोलते हैं। राइट, वन माइट थिंक द कोलिजन ऑफ इवेंट्स वॉज फेटेड टू occur। मतलब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि जो इवेंट्स हैं वो जो हो रहे हैं वो पहले से फेट, मतलब वो भाग्य के कारण हो रहे हैं। राइट, बट वन इज मिस्टेकन। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा मिस्टेक है। इट सिग्निफाइड नथिंग, मतलब इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं, कोई महत्व नहीं। राइट, बट सर्चिंग लाइक वी ऑल डू फॉर एन एक्सप्लेनेशन एंड अ सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, वन क्रिएट्स वंस फेट बाय स्पेलिंग आउट मीनिंग फ्रॉम अ जंबल ऑफ कोइंसिडेंसेस। मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए जब हम किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे होते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है कि हम अपने आप से अपने आप को एक एक फेथ, एक विश्वास बना लेते हैं और उन कोइंसिडेंस को जंबल कर लेते हैं कि ऐसा हुआ था क्योंकि उसके पीछे ये कारण था, ये चीजें थी, है ना। वी हैव ऑल हैड इट हैपन टू अस। मतलब हम सभी के साथ इस तरह की चीजें होती रहती हैं। वी थिंक अबाउट पीपल हु वी हैवेंट सीन इन अ वाइल एंड लेटर ऑन द सेम डे द बम्प इनटू द। मतलब हम कुछ लोगों से मिलते हैं जिनको हमने कभी भी देखा नहीं होता और कुछ समय बाद क्या है कि वो हमसे जुड़ जाते हैं। राइट, वी हैव एन ominous फीलिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन एंड इट डस। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है और एक्चुअल में हो भी जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह की फीलिंग है जिसको हम लोग कोइंसिडेंस या फेट बोल के फॉर्म में देखते हैं। राइट, इसके बाद देखिए, वी हैव ड्रीम दैट प्रिडिक्ट्स आवर फ्यूचर। ठीक है, मतलब हमारे जो ड्रीम्स हैं, जो हमारे सपने हैं, जो हम सोचते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं हमारे फ्यूचर को। राइट, वी लुक बैक एट इवेंट्स इन आवर लाइफ एंड वी सी देम फिटिंग टुगेदर लाइक अ पजल। ठीक है, मतलब जो हम अपने अपने पास में देखते हैं, जो हम अपने इवेंट्स को देखते हैं, तो हमें उनको क्या है, जोड़ देते हैं। ठीक है, जो भी इंसिडेंट हमारे साथ हुए होते हैं उनको हम पिछली चीज़ों से जोड़ते चले जाते हैं, लाइक जस्ट लाइक अ पजल। राइट, इट ऑल सीम्स कनेक्टेड समहाउ। मतलब ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड होते हैं, मतलब जो भी इवेंट्स हमारी लाइफ में ओकर हो रहे हैं। और इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस, और या फिर ये किसी ना किसी का जस्ट कोइंसिडेंस हो सकता है। राइट, टू मैनी फेट ओनली ऑकर्स ऑन अ पर्सनल लेवल। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए होता क्या है कि जो फेट है वो कुछ ही पर्सनल लेवल पे होता है। राइट, चेन रिएक्शन एग्जिस्ट सर्टेनली where one person behavior results in a massively far reaching effect, but they are not ruled by fate। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर जो पर्सन है, जो बिहेवियर है, उसका रिजल्ट कहाँ से आता है, मतलब वो बेसिकली उसके कई सारे इफेक्ट होते हैं।
मतलब कई सारे फार, एक तरह से कह सकते हो कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है जो पर्सन का बिहेवियर होता है, राइट। इंसिडेंट्स एंड चेन रिएक्शंस विद अ ब्रॉडर रेंज ऑफ इम्पैक्ट सच एज द बटरफ्लाई इफेक्ट हैव नो इंटेंडेड पर्पस, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर ब्रॉडर रेंज में अगर हम जाते हैं इस तरह के चेन रिएक्शन इंसिडेंट का, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पर्पस नहीं होता। इट इज़ अ फेट दैट कैन प्ले द ट्रिगरिंग रोल विद इन द इंटीमेट कन्फाइंस ऑफ अ सिंगल पर्सनस लाइफ, ठीक है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो ये एक फेथ है जो एक तरह से ट्रिगरिंग रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और एक तरह से उसको कंफाइन कर लेता है, सीमित कर देता है। समटाइम्स देयर आर सर्टेन इवेंट्स इन आवर लाइफ दैट आर जस्ट मीन टू हैपन। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है हमारी लाइफ में जो अचानक हो जाती हैं, राइट। उनका वो बस उनके पीछे कोई प्लान नहीं होता, हम प्लान करके वो चीजें नहीं चलते, वो जस्ट अपने आप हो जाती हैं, राइट। Those events that happen for some reason in some person's lifetime are meant to influence only the person they happen to। मतलब वे इवेंट, ऐसे कोई इवेंट किसी व्यक्ति के लाइफ में अगर होते हैं, लाइफ टाइम में होते हैं, वो उसके पर्सनल लाइफ को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, ठीक है। मतलब उसकी पर्सनल लाइफ जो एक तरह से इफेक्टेड हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। None can say what exactly is the difference between fate and coincidence। मतलब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि exactly fate और coincidence के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। No one doubts coincidence happened to। मतलब ये क्या, कोई नहीं डाउट भी नहीं कर सकता कि कोइंसिडेंस भी हो सकता है, राइट। नॉट एवरी occurrence in a person's life is fated। मतलब कोई भी चीज जो हमारी लाइफ में हो रही है वो पहले से वो फेट नहीं है, मतलब पहले से प्री प्लान्ड नहीं है ना। ये बेसिकली पजल, ये बेसिकली जो आपको पैसेज दिया गया था, ये थोड़ा इसमें दो चीजों की बात की जा रही है। एक तो कोइंसिडेंस की बात की जाए, एक फेट की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसी के ऊपर, इन्हीं दोनों टर्म्स के ऊपर आपको टाइटल डिसाइड करना, उसी के हिसाब से इस पूरे पैसेज को आपको राइट भी करना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे ये हम लोग देखते हैं, राइट। तो आप लोग इसका टाइटल डिसाइड करने की कोशिश करिए, खुद से वीडियो को पॉज करिए और देखिए इसमें क्या आप टाइटल दे सकते हो, इसका टाइटल क्या हो सकता है आपके हिसाब, राइट। तो यहाँ पर टाइटल आपका जो रहेगा वो रहेगा फेट एंड कोइंसिडेंस सिग्निफाइंग द सेम थिंग और नॉट, ठीक है। ये आप यहाँ पे इस तरह से टाइटल दे सकते हो। आप अपने हिसाब से कुछ और चीजें भी इंक्लूड कर सकते हो इस टाइटल में, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अरे चेंजमेंट भी कर सकते हो, जैसा आप ठीक समझ, ठीक है। आप अपना टाइटल कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग अपना अपना टाइटल जो है इसके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब देखो यहाँ पर इसका फिर से लिखना किस तरह से है कि इफ वी आर बिलीविंग इन कोइंसिडेंस और फेट, इट मीन्स बिलीविंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग सुपर। मतलब अगर हम बिलीव करते हैं कोइंसिडेंस पे या फिर फेट यानी भाग्य पर, तो हम एक तरह से बिलीव कर रहे हैं कुछ सुपर नेचुरल पावर, कुछ सुपर नेचुरल थिंग में, राइट। कोइंसिडेंस मीन्स हैपनिंग बाय चांस। कोइंसिडेंस का मतलब क्या है कि कोई चीज अपने आप नहीं होगी, कोई बाई चांस कोई चीज हो गई, अचानक कोई चीज हो गई, इसको हम लोग कोइंसिडेंस बोलते हैं, राइट। फेट मीन्स दैट इवेंट्स आर प्री डेस्टिन्ड। फेट का मतलब क्या है कि पहले से ही निर्धारित है, चीजें जो होना है वो चीजें पहले से ही निर्धारित हैं। इसका मतलब क्या होता है, फेट या फिर हम जिसको जिसको हम लोग कहते हैं भाग्य, हमारे जो भाग्य में है वो हमें मिलेगा, या हमारे जो भाग्य में है वो हम उस चीज को हासिल कर लेंगे, तो ये फेट है, ठीक है। तो वो चीजें पहले से ही प्री डेस्टिन्ड है, मतलब पहले से ही सिग्निफाइड है, पहले से ही स्पेसिफिक है, राइट। मैनी टाइम्स अनयूजुअल थिंग हैपन टू अस। मतलब बहुत समय क्या होता है, बहुत कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कई अनयूजुअल चीजें हो जाती हैं, कई अलग तरह की चीजें हो जाती हैं। वी हैव सम ओमिनस फीलिंग्स अबाउट फ्यूचर इवेंट्स और ड्रीम दैट कम ट्रू। हम कभी कभी क्या है कि हमारी कुछ ओमिनस फीलिंग्स भी होती है, कुछ चीज़ों को लेकर के हमें बुरा फील, मतलब हमें पहले से ही फील हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, हमारे ड्रीम्स ट्रू होने वाले हैं, तो हमें पहले से ही पता चल जाता है, ठीक है। इस तरह की फीलिंग्स भी होती है। Events happening in life sometimes seem event connected are just happening by chance. Some people think that fate is an individual thing and sometimes event happening as predestined। ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या कहने का, यहाँ पर आप किस तरह से कह सकते हो कि जो इवेंट्स हैं हमारी लाइफ में हो रहे हैं वो एक तरह से कनेक्टेड है और कुछ जो है वो बाई चांस हो रहे हैं, जबकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो फेथ है ये इंडिविजुअल थिंग है। तो मतलब जो हर किसी का अपना अपना भाग्य होता है, अपना अपना बेसिकली भाग्य होता है, अपना अपना फॉर्च्यून होता है, वही चीज यहाँ पे बात की जाती है। वो क्या होता है, पर्सनल लेवल पे होता है या फिर इंडिविजुअल लेवल पे होता है, राइट। क्योंकि इस तरह के इवेंट जो होते हैं वो प्री डेस्टिन्ड होते हैं, पहले से ही निर्धारित होते हैं।
नन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन फेट एंड कोइंसिडेंस, मतलब कोई भी इनके बीच में, इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, फेट हो या कोइंसिडेंस हो। बट इट इज ट्रू दैट कोइंसिडेंस ऑकर एंड एवरी इवेंट इज नॉट फेटेड इन आवर लाइफ। लेकिन ये भी सही है कि कोइंसिडेंस भी होते हैं हमारी लाइफ में, और हर एक इवेंट हमारी लाइफ में फेटेड भी नहीं होता। मतलब हर चीज हमारे भाग्य में हो, हर चीज जो हमारी लाइफ में हो रही है वो पहले से लिखी हुई हो, ऐसा नहीं है। और ना ही ये बेसिकली ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें कोइंसिडेंस से भी हो जाती है। तो दोनों चीजों को आप यहाँ पे बैलेंस करके, यहाँ पे जो चीजें आपको बोली जा रही है उसी चीज को बैलेंस करते हुए चीजों को इलाबरेट कर देना है आपको। राइट, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा किस तरह से लिखना है। और ये अराउंड 300 वर्ड्स में पैसेज था, आपने इसको 99 वर्ड्स में कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरह से आपको करीब 1/3 वर्ड्स में जो है प्रीसी लिखना होता है। ठीक है, टाइटल वगैरह भी प्रॉपर तरीके से, जिस बारे में बात, जो थीम है बेसिकली पैसेज का, उसके बेसिस पे ही आपको जो है चीज़ों को इलाबरेट करना होता है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चीज़ों को इलाबरेट करेंगे। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए, पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इसकी। राइट, साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेगा इस वीडियो को, शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।